प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। भक्तजनों, आज हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पाप और मोचनी यानी कि पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी समस्त अनजाने में किए गए पापों का नाश करने वाली मानी गई है। इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से यह व्रत रखते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही 1000 गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए अब हम इस दिव्य कथा की ओर चलते हैं, जिसे ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को सुनाया था। सभी भक्तजनों जयकारा लगाइए। प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक अत्यंत सुंदर वन था, जहाँ गंधर्व कन्याएं और देवता विहार करते थे। इसी वन में चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी मुनि घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या का तेज इतना प्रबल था कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी भयभीत हो गए कि कहीं मुनि उनका सिंहासन न छीन ले। इंद्र ने मेधावी मुनि की तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नामक एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा ने मुनि के आश्रम के पास जाकर मधुर गायन और नृत्य शुरू कर दिया। कामदेव ने भी उसकी सहायता की और मुनि के हृदय में प्रेम की भावना जगाने के लिए अपने बाण चलाए। मंजुघोषा के सौंदर्य और गायन से मुनि इतने मोहित हो गए कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठे। उन्होंने अपनी तपस्या बीच में ही छोड़ दी और मंजुघोषा के साथ भोग विलास में मग्न हो गए। वे समय का अंतर भूल गए। जहां उन्हें लगा कि कुछ ही पल बीते हैं, असल में 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन बीत चुके थे। जब मंजुघोषा ने वापस जाने की अनुमति मांगी, तब मुनि को अपने भूल का बोध हुआ। उन्होंने महसूस हुआ कि एक अप्सरा के कारण उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई। क्रोध में आकर मुनि ने मंजुघोषा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। जब मंजुघोषा ने रोते हुए क्षमा मांगी तो मुनि का हृदय पसीज गया। उन्होंने उसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का विधान बताया। मुनि स्वयं भी अपने पिता चैवन ऋषि के पास गए, जिन्होंने उन्हें भी अपनी शुद्धि के लिए यह व्रत करने की सलाह दी। दोनों ने पूर्ण श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से मंजुघोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः अप्सरा बन गई और मुनि के भी समस्त पाप धुल गए और उनकी तपस्या का तेज वापस आ गया। यह एकादशी मनुष्य के अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है पाप मोचनी एकादशी और जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह व्रत पापों का निवारण करने वाला माना जाता है। वर्ष 2026 में पाप मोचनी एकादशी की तिथि और पारण का समय इस प्रकार है। इस बार एकादशी तिथि 15 मार्च 2026 को रखा जाएगा। ठीक है। पारण का समय है 16 मार्च 2026 सुबह 6:30 बजे से 8:54 के बीच में आपको पारण कर लेना है। तिथि प्रारंभ इस बार 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 से 15 मार्च 2026 को सुबह 9:16 तक रहेगा। तो इस बार आप लोगों को एकादशी व्रत 15 मार्च यानी कि रविवार को रखना है और उसका पारण जो है 16 मार्च को सोमवार के दिन सुबह करना है।
अब चलिए भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। कोई भी कथा सुनने से पहले भगवान की स्तुति सबसे ज़्यादा जरूरी होती है और कथा को बीच में छोड़ के कभी भी नहीं जाया जाता है, नहीं तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। तो चलिए भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। सबसे पहले भगवान के समक्ष हाथ जोड़िए और पूजा के दौरान भगवान विष्णु की इस कल्याणकारी मंत्र और स्तुति का पाठ करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगमयं वन्दे विष्णुभवैहरं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अति शांत है, जो शीश नाग की सैया पे शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है और जो देवताओं के भी ईश्वर और जगत के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वदा व्यापक है, मेघ के समान जिनका रंग है, जिनके अंग सभी सुंदर है, जो योगिनियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे संपूर्ण लोकों के स्वामी और जन्म मरण के भय को नष्ट करने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु की पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने से पहले एक बार और जयकारा लगाइए, तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक सुंदर वन था, जहाँ चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि कठोर तपस्या करते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि इंद्रदेव भी भयभीत हो गए, कहीं वे उनका सिंहासन ना ले लें। ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने मंजुघोषा नामक एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा ने अपनी सुंदरता और नेत्र से ऋषि को मोहित कर दिया। ऋषि मेधावी अपना संयम खो बैठे और अपनी तपस्या को बीच में ही छोड़ के मंजुघोषा के साथ भोग विलास में लीन हो गए। इस अवस्था में उन्हें समय का भान नहीं रहा और कई वर्ष बीत गए। जब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आभास हुआ, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। मंजुघोषा भयभीत होकर कांपने लगी और ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। उसने प्रार्थना की कि उसे इस घोर श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने बताया कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुनः दिव्य देह प्राप्त करोगे। ऋषि मेधावी स्वयं भी अपने पिता चैवन ऋषि के पास गए और अपनी तपस्या भंग होने का पश्चाताप किया। चैवन ऋषि ने उन्हें भी यही सलाह दी कि आत्मशुद्धि के लिए पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करे। दोनों ने पूरी निष्ठा और विधि विधान से इस व्रत का पालन किया और व्रत के प्रभाव से मंजुघोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः स्वर्गलोक को चली गई और मेधावी ऋषि के सभी पाप नष्ट हो गए, जिससे उनकी तपस्या का तेज पुनः लौट आया। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसे 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाने वाला और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। कथा तो फिर से प्रेम से बोले श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। भगवान, जो भी हमसे भूल चूक हुई हो, त्रुटि हुई हो, इस कथा को पढ़ने के समय हमारी त्रुटियों को माफ़ कीजिए, हमारी गलतियों को माफ़ कीजिए और अपने बच्चे पे सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय।
यह एकादशी सभी पापों का मोचन करने वाली मानी जाती है। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से हजारों गायों के दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। इसी दिन विष्णु जी की पूजा करने से मानसिक शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से मंजुघोषा अप्सरा पिशाचिनी की देह से मुक्त हुई थी। अब चलते हैं भगवान विष्णु की एकादशी व्रत की आरती शुरू करते हैं। ओम जय एकादशी माँ, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धर कर पाप मोचिनी नाम विख्याता। ओम जय एकादशी, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप विनाशिनी कथा सुनती नर का दुख दारिद्र्य नाशिनी। ओम जय एकादशी, मंजुघोषा और मेधावी का व्रत तुमने कीना। पिशाची योनि से मुक्त कर स्वर्ग लोक दीना। ओम जय एकादशी, जो नर कथा पढ़ावे गोदान फल पावे। पापी मोचने व्रत धारे सो नर तर जावे। ओम जय एकादशी, पाप मोचनी एकादशी आरती जो गावी विष्णु चरण में मस्तिष्क अंत में पद पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धरकर पाप मोचनी नाम विख्यात। ओम जय एकादशी माता। तो दिल से बोलिए एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। यदि आपको कथा पसंद आई होगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री हरि।